तो स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे आप लोगों से एग्रीकल्चर में क्रॉप के टॉपिक में, फसल उत्पादन के टॉपिक में। ठीक है, क्रॉपिंग सिस्टम पेपर में लगातार पूछे जाने वाले टॉपिकों में से एक टॉपिक है हमारा क्रॉपिंग सिस्टम। तो स्टूडेंट्स, यदि आपसे पेपर में पूछ लिया जाए क्रमबद्ध फसल पद्धति, क्रमबद्ध फसल पद्धति जिसे हम लोग बोलते हैं सीक्वेंशियल क्रॉपिंग, तो ये बताइए स्टूडेंट, सीक्वेंशियल क्रॉपिंग का मतलब क्या होगा? जी, एनीवन, कोई यदि बताना चाहे तो क्या स्टूडेंट्स इसका मतलब ये होगा कि हमने मक्का लगा दिया, फिर हमने जो है वो फिर से मक्का लगा दिया, या स्टूडेंट्स हमने फिर से मक्का लगा दिया, क्या ये हमारा क्रमबद्ध फसल पद्धति होगा? या स्टूडेंट साल में केवल एक ही बार कोई फसल लगा रहे हैं, जैसे मक्का लगा दी, सिर्फ केवल एक ही बार मक्का लगा रहे हैं, या स्टूडेंट्स केवल, ठीक है, एक बार मक्का लगा दिया, एक बार धान लगा दिया, ऐसा लगा दिया, या स्टूडेंट्स कोई और भी आंसर आपके मन में जो चल रहा है आप वो उसे दे सकते हैं। बताइए किस आंसर के साथ जाना चाहेंगे आप? जी, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाना चाहेंगे जी। और तो स्टूडेंट, सीक्वेंशियल क्रॉपिंग का मतलब यह होता है कि एक फसल की कटाई के बाद में दूसरी फसल की क्या कर लेना, तैयारी कर लेना। जी, पढ़ा है आप लोगों ने, एक फसल, ठीक है, कि कटाई के बाद दूसरी फसल को लगा लेना, ठीक है, और दूसरी फसल की कटाई के बाद में तीसरी फसल लगा देना। क्या होगा समझिएगा, पहली फसल की कटाई, पहली फसल की कटाई के बाद, पहली फसल की कटाई के बाद दूसरी फसल, ठीक है, दूसरी फसल की कटाई के बाद तीसरी फसल, इस तरह क्रम में, इस तरह क्रम में फसलों को लगाना, फसलों को लगाना क्रमबद्ध फसल पद्धति कहलाता है, क्रमबद्ध फसल पद्धति कहलाता है। मतलब क्या करना, एक फसल के बाद में दूसरी फसल, दूसरी फसल के बाद में तीसरी फसल, तीसरी फसल के बाद में चौथी फसल, चौथी फसल के बाद में पांचवी फसल। मतलब हमें फसल लगाना बंद ही नहीं करना है, ठीक है, जो फसल हमने लगाना चालू किए तो क्या करना है, हमें फसल को लगाते ही चलना है, बंद नहीं करना है। एक फसल लगा देंगे, दूसरी फसल तैयार, ठीक है, दूसरी फसल लगा देंगे, तीसरी तैयार करेंगे, तीसरी तैयार कर लिए, चौथी लगा देंगे, तो ऐसे लगाते हुए चलेंगे हम। मतलब खेत को खाली नहीं छोड़ना है, खेत को किसी भी हाल में क्या नहीं करना है, खाली नहीं छोड़ना है। बोलिए सर, ये टाइप रोटेशन का क्वेश्चन हो जाएगा। किसका क्वेश्चन होगा? रोटेशन का, कि भैया एक फसल लगी नहीं कि दूसरी हम लगाने के लिए क्या करेंगे, तैयारी बना के रखेंगे। तो सर ये कैसे हुआ? यदि मान के चलो स्टूडेंट्स, आपने क्या लगा दिया सर, मक्का लगा दिया, मक्का के बाद में आपने क्या लगा दिया सर, गेहूं लगा दिया। बोलिए यस सर, गेहूं लगा दिया। गेहूं के बाद में आपने क्या किया, टमाटर के रोपे तैयार कर लिया आपने, जैसे ही गेहूं कटी आपने टमाटर लगा दिए, टमाटर जैसे ही कटा आपने हो सकता है कि मिर्च के रोपे लगा दिए सर, मिर्च लगा दिए, मिर्च के बाद में आपने फसल तैयार की, फिर मक्का लगा दी, कुछ भी, मतलब आप बैक टू बैक क्या लेते जा रहे हैं, फसल लेते जा रहे हैं। बोलिए यस सर, एक ही क्रम में क्या करना, फसलों को उगाते हुए चलना। किसका एग्जाम्पल है? सिक्वेंशियल क्रॉपिंग का एग्जाम्पल माना जाएगा। बोलिए यस सर, क्या होगा, सिक्वेंशियल क्रॉपिंग systems are a type of crop rotation, a type of crop rotation where a farmer, where a farmer
ग्रो मोर क्रॉप इन अ सीक्वेंस। क्या है कि किसान क्या कर रहा है सर, लगातार बोले फसल को क्या कर रहा है, लेते चला जा रहा है। वो क्रमबद्ध पद्धति का क्या माना जाएगा, उदाहरण माना जाएगा। बोले जी सर बिल्कुल ठीक, क्लियर है, बनेगा पेपर में यदि पूछा जाएगा तो। अब इसके बाद में स्टूडेंट्स पेपर में यदि आप लोगों से, ठीक है, ये पूछ लिया जाए कि भाई बताइए डबल क्रॉपिंग किसे कहेंगे, डबल क्रॉपिंग किसे कहेंगे बताइए जी। डबल क्रॉपिंग का मतलब क्या होगा बच्चों? एक खेत में एक साथ दो फसल, एक खेत में एक साथ दो फसल, डबल क्रॉपिंग कहेंगे। ओके, और कोई? जी, कुछ लोग कह रहे हैं कि एक साल में दो फसल, कुछ लोग कह रहे हैं कि एक साल में, ठीक है, मतलब एक ही साथ में दो दो फसल, दो दो फसल लेते हुए चलेंगे। इसका मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि जैसे मान चलो आपने क्या लगा दिया, आपने लगा दिया चना भी लगा दिया गर्मी में, ठंड में चना लगा दिया आपने, और चना के साथ मान चलो आपने ले लिया सरसों। तो चना और सरसों आपने यहां ले लिया एक ही खेत में। फिर क्या किया आपने, फिर मान चलो आपने लिया मक्का ले लिया, और उसी खेत में फिर आपने सोयाबीन ले लिया, ठीक है, ये होगा। फिर मान के चलो आपने जो है टमाटर ले लिया हो, या आपने मान चलो तरबूज ले लिया हो, कुछ भी ऐसा। तो ये दो दो फसल आप लेते हुए चल रहे हैं, क्या ये इसका एग्जाम्पल होगा डबल क्रॉपिंग का? क्या ये डबल क्रॉपिंग का एग्जाम्पल होगा? या स्टूडेंट्स डबल क्रॉपिंग का एग्जाम्पल ये होगा कि आपने, ठीक है, चना लिया और फिर आपने केवल क्या लिया, सोयाबीन लिया, कोई एक फसल, दो फसल लिया आपने, क्या ये होना चाहिए आपके एग्जाम्पल में? या स्टूडेंट्स दो फसल का मतलब ऐसा है कि साल में केवल दो फसल, चना और सरसों दो साथ में ले लिया, और फिर मक्का और सोयाबीन ये दो साथ में ले लिया, ये इसका एग्जाम्पल होगा? या डी, इनमें से कोई भी नहीं, नन ऑफ दीज, किसके साथ जाना चाहेंगे आप? डबल क्रॉपिंग का मतलब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना चाह रहे हैं। ओके, वेरी गुड, और कोई? ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना चाह रहे हैं। तो स्टूडेंट्स सबसे बड़ी गलती कर दी है आप लोगों ने ऑप्शन नंबर ए के साथ जाकर। ऑप्शन ए आपका जो है वो राइट आंसर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप यहां पर ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट्स, तो यहां पर एक फसल, दो फसल और तीन फसल, ये हो रही तीन फसल हो रही, जबकि हम बात कर रहे हैं डबल फसल की, तो ये तो गया, ये दो फसल है। बोले यस सर, ये दो और ये दो, चार फसल हो गई। तो स्टूडेंट्स ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, आंसर होगा हमारा बी। एक वर्ष में केवल दो फसल लेना डबल क्रॉपिंग कहलाता है। एक वर्ष में दो फसल लेना, एक ही खेत में एक वर्ष के अंदर दो फसलों को उगाना डबल क्रॉपिंग कहलाता है। ऐसा नहीं कि एक साथ में दो दो फसल लगाकर चलेंगे वो डबल क्रॉपिंग होगा। ट्रिपल क्रॉपिंग का मतलब तो फिर एक दो तीन फसल एक साथ लेके चलोगे आप, तो ऐसा नहीं करना है। यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए, ठीक है, तो क्या लिखेंगे? केवल दो फसल को लेते हुए चलना है हमें डबल क्रॉपिंग में। तो बोल सर कैसे? जैसे मान के चलो आपने एक फसल खरीफ में ले लिया, खरीफ में मान चलो आपने क्या ले लिया, खरीफ का मौसम होता है। बोले यस सर बिल्कुल खरीफ का मौसम होता है। तो खरीफ में क्या किया आपने, आपने लगा दिया कॉटन, आपने कपास उगा लिया, खरीफ में मान चलो कपास उगा लिया या मक्का उगा लिया, कोई भी। और एक फसल मान के चलो आपने फिर क्या ले लिया सर, रबी में ले लिया। रबी में क्या ले लिया मान के चलो, आपने मस्टर्ड ले लिया या गेहूं, जो भी आपको लेना है, कोई एक फसल आपको लेना है, तो एक आपने यहां ले ली। तो साल में केवल दो फसल, एक रबी की और एक खरीफ की, सिर्फ दो फसल लेके आप क्या हो गए, शांत बैठ गए। ठीक है, तो ये कहलाता है डबल क्रॉपिंग। साल में केवल एक खेत में दो फसल लेना। आपके पास में 1 एकड़ जमीन है, तो उस 1 एकड़ जमीन में आपने केवल दो ही फसल उगाए साल के अंदर, एक कपास उगाए और एक सरसों उगाए। तो जब आप साल में केवल दो ही फसल लेते हैं तो उसे कहा जाता है डबल क्रॉपिंग। यदि आप साल में तीन फसल लेंगे उसे कहेंगे ट्रिपल क्रॉपिंग। बोले यस सर बिल्कुल ठीक, क्लियर है। तो क्या होगा डेफिनेशन?
डेफिनेशन हो जाएगी स्टूडेंट्स हमारी, एक वर्ष में दो अलग अलग मौसम, एक मौसम खरीफ का है और एक मौसम रबी का है। खरीफ का मौसम बारिश का है, रबी का मौसम ठंड का है। तो दो अलग अलग मौसम में दो अलग अलग फसलों को उगाना। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक, क्लियर है। ये आपको एग्जाम्पल में भी दिए हैं, आप चाहें तो इसको एग्जाम्पल में लिख सकते हैं जी। क्या होगा इसमें? डबल क्रॉपिंग मीन्स planting several crops in the same area and in the same crop year। जी, क्या करना है हमें? तो सर बोले साल में केवल दो ही फसलों को लेना है, एक ही क्षेत्र में, एक ही खेत में, ठीक है। वर्ष में कितनी फसलें बोना? सेवरल की टू, तो सर टू क्रॉप्स इन दी सेम एरिया। सेवरल मतलब कई हो जाएगा, और कई का मतलब हो जाएगा वो हमारा फिर मल्टी क्रॉपिंग, कि बहुत ज्यादा फसल उगा रहे हैं तो मल्टी क्रॉपिंग हो जाएगा। तो सेवरल नहीं होगा, क्या होगा? टू होगा, दो क्रॉप को उगा रहे हैं। बोले चलो ठीक है, क्लियर है, बन जाएगा। अब यही क्वेश्चन आप लोगों के लिए डबल की जगह क्या हो जाए? ट्रिपल क्रॉपिंग हो जाए। अब क्या होगा? अब आप आंसर सुधार कर ही बोलेंगे, क्योंकि आपने एक बार गलती कर दिए हैं तो अब नहीं करेंगे आप लोग। ट्रिपल क्रॉपिंग का मतलब क्या होगा जी? बताइए बच्चों, मैसेज कर दीजिए, क्या लग रहा है आप लोगों को ट्रिपल क्रॉपिंग में साल में कितनी फसल उगाएंगे आप लोग? अब जल्दी बताइए। 3? कितनी फसल उगाएंगे साल में? तो सर साल में हम जो है 3 फसल उगा लेंगे, उसको हम लोग बोल देंगे ट्रिपल क्रॉपिंग। साल में कितनी फसल उगाएंगे? 3 फसल उगा देंगे। चलिए, इसका मतलब है कि हम साल में 3 फसल जो उगाएंगे, एक उगा लेंगे मान चलो खरीफ में, जैसे खरीफ में आपने क्या लगा दिया? मान चलो मक्का ही लगा दिया, आपने मेज लगा दिया। फिर रबी में क्या लगा दिया? ठीक है, तो रबी में मान चलो हमने लगा दिया गेहूं लगा दिया, वीट लगा दिया। इसके बाद में फ्रेंड्स जो समर सीजन है हमारा, समर का सीजन है, या जिसे हम लोग बोलते हैं जायद का मौसम, गर्मी का मौसम, इसमें हमने क्या किया? ठीक है, इसमें हमने मान चलो गर्मी के लिए मूंग लगा दिया, गर्मी की मूंग लगा दिया। तो ये जो तो हमने साल में 3 फसल लिए, ये एक साल की फसल है, 12 महीने में ये तीनों फसल आ जाएंगी। ठीक है, तो हमने खेत में केवल 3 फसल लिया है। तो स्टूडेंट्स, हमारे इंडिया के जो किसान हैं वो मैक्सिमम कौन सी क्रॉपिंग कर रहे हैं बताओ? सभी किसान की यदि हम बात करें एवरेज लगाकर, तो सभी किसान कौन सी क्रॉपिंग कर रहे हैं अभी फिलहाल? तो सर हर किसान साल में 3 फसल जरूर उगा रहा है। कितनी फसल उगा रहा है? 3 फसल जरूर ले रहा है। ठीक है, खरीफ की भी ले रहा है, रबी की भी ले रहा है और जायद की भी ले रहा है। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है। तो क्या होगा स्टूडेंट्स हमारा डेफिनेशन के साथ यदि हम चलें तो, किसी खेत में एक वर्ष में, किसी खेत में एक वर्ष में 3 मौसम में, 3 मौसम होते हैं एक वर्ष में, ठंडी, गर्मी और बारिश वाला। बोलिए सर 3 मौसम में अलग अलग, 3 मौसम में अलग अलग 3 फसलों को लगाना,
3 फसलों को लगाना ट्रिपल क्रॉपिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? ट्रिपल क्रॉपिंग के नाम से जाना जाता है। तो बोले यस सर, बिल्कुल ठीक, क्लियर है, बन जाएगा। इंग्लिश डेफिनेशन क्या होगी हमारी ट्रिपल क्रॉपिंग की? ट्रिपल क्रॉपिंग की डेफिनेशन होगी ग्रोइंग 3 क्रॉप्स, growing 3 crops in sequence on the same land during the same year। इसका मतलब, कहने का मतलब ये है कि भैया ये आपके पास में जमीन है, ये जमीन है आपके पास में, भले और भी जमीन हो, ये भी आपके पास में जमीन है, ये भी आपके पास में जमीन है, लेकिन किसी एक जमीन पर आपके पास में भली 50 एकड़ जमीन हो, आपने 50 एकड़ में सभी अलग अलग प्रकार की फसल लगा दी। हो सकता है कि आपने जो है, ठीक है, आपके पास में इतनी सारी जमीन है, आपके पास में मान चलो 6 एकड़ जमीन हो गई, तो आपने इस खेत में क्या लगा दी? इस खेत में आपने बारिश में मक्का लगा दिए, हो सकता है इसी बारिश में आपने जो है वो इसमें कपास भी लगा दिए, हो सकता है इसी बारिश में आपने क्या किया, इसमें सोयाबीन भी लगा दिया, हो सकता है कि इसी बारिश में आप मूंगफली भी लगा दिया, ठीक है। और क्या लगा सकते हो आप लोग इस बारिश में? जी, तो सर इसी बारिश में हमने धनिया भी लगा दिया, मान के चलो इसी बारिश में हमने जो टमाटर भी लगा दिया, तो आप तो फिर 6 फसल ले रहे हो। जी नहीं, इसे 6 फसल नहीं कहेंगे, इसे 6 फसल लेना नहीं कहेंगे, ये 6 फसल नहीं होगी। जमीन के किसी एक हिस्से में, यदि जिस हिस्से में आपने सोयाबीन लगाए हो, तो सोयाबीन कट गया, फिर क्या लगा दिया आपने? मान चलो आपने फिर गेहूं लगा दिए, गेहूं कट गई, फिर क्या लगा दिए? तो सर फिर इसमें मान चलो हमने तरबूज लगा दिए, फिर क्या हो गया सर? साल खत्म हो गया, साल खत्म हो गया। तो जमीन के किसी एक ही हिस्से में सारा काम होना है। ये मत सोचना कि सर हमारे पास में बहुत ज्यादा जमीन है तो हम तो एक साथ 50 फसल ले सकते हैं, तो वो फिर यहां पर नहीं होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया सभी लोगों को? क्या कहना चाह रहे हैं? बन जाएगा। चलिए, इसके बाद में स्टूडेंट्स अब आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि आप लोगों को यह पूछ लिया जाए, ठीक है, क्वाड्रेपल क्रॉपिंग, क्वाड्रेपल क्रॉपिंग का मतलब क्या होगा बच्चों, बताइए। यदि आप लोगों से क्वाड्रेपल क्रॉपिंग दिया जाए, जी, क्वार्टर का मतलब क्या होता है? यदि हम लोग क्वार्टर में बांटते हैं तो स्टूडेंट्स क्वार्टर वाला मतलब होता है, घड़ी में आपने देखा होगा, बोल सर क्वाड्रेटल का मतलब होता 4। तो एक साथ कितनी फसल ले रहे हो आप फिर खेत में, बताइए। ज्यादा आपको सोचने की जरूरत नहीं है, एक साथ कितनी फसल लेंगे हम, मतलब एक वर्ष में? तो सर एक साल में 4 फसल, एक साल में सर चौगुनी फसल कहेंगे इसे, एक वर्ष में 4 फसल उगाना। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है, बन जाएगा। जी, क्लियर हो गया सभी लोगों को? अब इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन यदि आपके एग्जाम में दिया जाए तो अब आप लोग इजी तरीके से ऐसे क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हैं, किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत आप लोगों को नहीं होने वाली। ओके, वेरी गुड। अब हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है, हमारे एक नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जिसे हम लोग कहते हैं अंतरा फसलें, अंतरा फसलें, जिसे हम लोग कहते हैं इंटर क्रॉपिंग, अंतरा फसलें, या जिसे हम लोग कहते हैं इंटर क्रॉपिंग। जी, क्या होती बच्चों इंट्रा क्रॉपिंग? मैसेज करके बता दो इंट्रा क्रॉपिंग के बारे में यदि आप जानते हैं तो। इंट्रा क्रॉपिंग के नाम से इसे जाना जाता है, इसी को हम लोग जो है अंतरा फसलें कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं अंतर्वर्ती फसलें कहते हैं, इसी को हम लोग जो है वो अंतर्वेशी फसलें भी कहते हैं, अंतर्वेशी भी कहा जाता है। जी, क्या होगा बच्चों और कैसे फसल लगाई जाएगी इसमें? आपको प्रैक्टिकल भी मैसेज करना है। पहली फसल की कटाई के बाद में दूसरी फसल,
ओके, और पहली फसल की कटाई के बाद में दूसरी फसल, कटाई से पहले दूसरी फसल की तैयारी। जी नहीं बच्चों, आंसर गलत जा रहे हैं आप लोगों के। चलो, तो कुछ किसानों को आपने देखा होगा बच्चों, जैसे मान के चलो किसका समय आया, बारिश का मौसम है। ठीक है, किसका मौसम है सर? बारिश का मौसम है। और बारिश का मतलब होता है कौन सी फसल लगाना सर? खरीफ की फसल लगाना। कौन सी क्रॉप लगा देना सर? खरीफ का है समय। तो खरीफ क्रॉप यदि आप लगा रहे हो तो क्या लगा रहे हो? मान चलो आपने लगा दिया, मान चलो मक्का लगा दिया, मक्का लगा दिया। बोले यस सर। तो मक्का की आपने जो है वो ज्यादा मात्रा लगाई, मक्का की ज्यादा मात्रा लगाई, और बीच बीच जगह में आपने क्या कर दिया? सोयाबीन लगा दिया। ऐसे करते हैं क्या आप लोग? मतलब आपकी मक्का मुख्य फसल है तो मक्का आपने पांच पांच पंक्ति मक्का की लगा दी, ठीक है, और एक पंक्ति मान के चलो सोयाबीन की लगा दी। या मान चलो मक्का की आपने क्या किया? एक पंक्ति लगाया, सोयाबीन की आपने मान चलो पांच पंक्ति लगा दिया। ऐसे लगाते हैं क्या? देखा है किसानों को लगाते हुए? बोले यस सर, बिल्कुल देखा है। ठीक है, फिर यदि हम बात करें रबी की फसल, रबी फसल की यदि हम बात करें तो रबी के मौसम में क्या करते हो आप लोग? मान चलो हमने चना लगा दिया, तो चना हमें ज्यादा लेना है, तो चना का हमने चार भाग लगा दिया, और चना के आसपास क्या लगा दिया सर? सरसों के भाग लगा दिए, क्योंकि दूर से लगना चाहिए सरसों लगा हुआ, लेकिन अंदर क्या लगा है सर? चना लगा हुआ है। तो ऐसे लगा दिए, चार भाग चना के, एक भाग सरसों का लगाते हुए चल दिए, या छह भाग चना का लगा दिए, एक भाग सरसों का लगा दिए। बोले यस सर, बिल्कुल करते हैं ऐसा हम लोग। या गेहूं का लगा दो, मान के चलो किसी का भी, गेहूं का मान लो, सरसों का ले लो, तो गेहूं के हमने नौ भाग लगा दिए, मान चलो सरसों का एक भाग लगा दी। हमारी मर्जी जितना हमें लगाना है। तो ऐसा अनुपात में लगाते हैं क्या? अंतरा फसलें का मतलब होता है कि बीच की जो जगह छूटी होती है उसमें हम लोग दूसरी फसल ले लेते हैं। एक साथ क्या कर लेते हैं? दो या दो से अधिक भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि केवल दो लिए हैं। यदि हमें इच्छा हुई कि भैया चना एक लगा, छोटी फसल है, सरसों थोड़ी सी, ठीक है, बड़ी फसल है, और इससे बड़ी हम क्या ले लें? क्या लिया जा सकता है इसके साथ में बड़ी फसल में? मान चलो बीच में हमने क्या लगा दिया? पपीता लगा दिया। बीच में हमने पपीता लगा दिया, तो दो दो पेड़ जो है पपीते के लग गए। कुछ भी जो आपको लगाने की इच्छा हो, मतलब एक दो तीन चार पांच, जितनी फसल आपको लेना है, लेकिन पंक्तिबद्ध तरीके से लेना है। कैसे लेना है? पंक्तिबद्ध तरीके से लेना है। इसमें ये बिल्कुल भी, भैया बाजरा जो है वो बारिश में लगाया जाता है, ठीक है, रबी की बात हो रही है, तो यहां पर आप चाहो तो बाजरा लगा दो, आपकी इच्छा, ठीक है। लेकिन बाजरा मक्का इनकी हाइट दोनों की बराबर हो जाएगी, एक बड़ी हाइट का तो एक फिर छोटी हाइट का होना चाहिए, जिससे जो है वो क्या हो, हवा अच्छे से क्रॉस हो जाए। ठीक है, तो बाजरा यहां पर नहीं होगा, इतना भी थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। एक बड़ी हाइट का तो एक छोटी हाइट का लगाया जाएगा, फिर या एक और लगाना चाहे तो मीडियम हाइट का लगाया जाएगा। इस तरीके से हमें लगाना है। तो अंतरा फसलें का मतलब क्या होता है कि भैया जिनको हम लोग पंक्तिबद्ध तरीके से लगा देते हैं। कैसे लगाएंगे? पंक्तिबद्ध तरीके से लगाएंगे। जब किसी खेत में, जब किसी खेत में दो या दो या उससे अधिक, दो या उससे अधिक फसलों को निश्चित पंक्तियों, निश्चित पंक्तियों में उगाया जाता है, निश्चित पंक्तियों में उगाया जाता है, तो यह अंतरा फसलें कहलाती हैं। तो यह अंतरा फसलें कहलाती हैं। बोले यस सर, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इंटर क्रॉपिंग के नाम से जानते हैं। अब बन जाएगा पेपर में यदि आपसे पूछ लिया जाए तो। अब कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी बच्चों, देख लीजिए, बनेगा। चलिए, तो क्या होगी इसकी डेफिनेशन?
when two or more crops are grown in a field in definite rows or uniform order is called intercropping. और जो क्रम हमने आपको बताए हैं वो उस क्रम में पेपर में हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भैया इस क्रम में आपने फसल लगाए हैं, बताइए किसका उदाहरण होगा, इस क्रम में आपने फसल लगाए ये बताइए। तो एक पंक्तिबद्ध तरीके से रेशियो में यदि हम लगाएंगे तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, अंतरा फसलें के नाम से जानेंगे। अब बन जाएगा, पेपर में दिया आता है तो नोट डाउन कर लीजिए, फटाफट बनेगा। चलिए इसके बाद में बच्चों आप लोगों से, ठीक है, नेक्स्ट टाइप पेपर में पूछा जाता है वो है स्टूडेंट्स हमारा चलिए बेसिक सबको पता है, मिश्रित फसल हर बच्चे को पता होगा, बताइए क्या होगा। मिश्रित फसल का मतलब क्या है, सबको पता होना चाहिए। मिश्रित फसल का मतलब क्या है, जी मैसेज कर दो, मिश्रित फसल। जी क्या होगा बच्चों, नहीं मालूम मिश्रित फसल का मतलब? दो या तीन फसल लेते हैं, दो या तीन फसल ले रहे हैं। ओके चलो मैं आपको एक ऑप्शन दे रहा हूं, एक ऑप्शन है आप लोगों का कि भैया आपने मान के चलो क्या लगा दिया, मक्का लगा दिया, मक्का के जस्ट बाद में आपने जो गेहूं लगा दिया, गेहूं के साथ में मिक्स कर दिया क्या, सोयाबीन के साथ में लगा दिया, ऐसे लगा दोगे आप फसल को। या स्टूडेंट्स एक ही सीजन में जैसे मान चलो रवि का सीजन है तो रवि के सीजन में आपने क्या किया, रवि के सीजन में आपने मक्का भी लगा दिया, इसी सीजन में आपने गेहूं भी लगा दिया, इसी सीजन में आपने जो है, ठीक है, मूंग भी लगा दिया, जो कुछ लगाना था वो आपने एक ही सीजन में लगा दिया। या ये वाला जो सीजन है मान चलो ये किसका ले लो, खरीफ का ले लो, कि खरीफ के सीजन में आपने जो ये सर ये लगा दिया। या तीसरा कुछ और होना चाहिए, या चौथा और कुछ होना चाहिए, आपके मन में जो चल रहे हैं वो बताइए। ए और बी दोनों होना चाहिए, जी। कुछ कह रहे हैं कि सर मिक्स्ड फसल का मतलब होता है फसल भी लगाना और फसल के साथ साथ में पशुपालन भी करना, फसल और पशुपालन साथ साथ में करना, जी उसको हम लोग मिक्स्ड क्रॉपिंग कहते हैं। क्या ये होना चाहिए सी वाला? बीजों को साथ में बोना, ओके वेरी गुड बेटा जी। बीजों को क्या करना, मिक्स्ड करके मिलाकर बोना, बीजों को क्या करना, मिक्स्ड करके या मिलाकर बो देना। बोलिए सर बीजों को एक साथ मिलाकर बोना। चलो इतना नहीं मालूम आप लोगों को, ठीक है, देख लीजिए आप लेवल चेक कर लीजिए अपना, बीजों को एक साथ मिलाकर बोना। सर कैसे, मान के चलो हम क्या लगा रहे हैं, सर हमें मक्का लगाना है तो हमने मक्का के बीज लिया, ठीक है, एक थैली लिया, एक थैली में क्या किया सर, मक्के के बीज को डाल लिया। इसी मक्के के बीज में हमने छोटे वाले में क्या लगा दिया सर, इसमें जैसे हमें मूंग लगाना था सर, इसमें हमने मूंग के बीज भी डाल दिया, मूंग के बीज भी डाल दिया। फिर हमने क्या किया, इसी में हमें ज्वार लगाना रहा होगा तो सर हमने ज्वार सोरगम के भी क्या कर दिया सर, बीज डाल दिया, ठीक है। इसमें फिर हमें क्या लगाना हो और कुछ लगाना हो,
जैसे मान चलो हमें ये बारिश का मौसम है, हमें मूंगफली लगाना हो, मूंगफली हालांकि होगी नहीं, ठीक है, और क्या लगा सकते हैं, हो सकता है, चलो मूंगफली भी हो सकता है, हमने मूंगफली लगा दिया या सोयाबीन लगा दिया, जो कुछ भी हमें लगाना था, ठीक है, वो हमने सबने क्या किया, सारी फसलों के बीज को मिक्स किया, और जो छर्रा वाली विधि होती है, फेंकने वाली विधि होती है, देखा ना आप लोगों ने, किसान क्या करते हैं, एक छर्रे वाली विधि से बोते हैं, सारी फसलों को मिक्स करते हैं, 2-3 फसल जो भी उनको लेना है, और क्या कर देते हैं, खेत में फेंक देते हैं। बोले यस सर, खेत में फेंका जाता है, बोले यस। तो स्टूडेंट्स, बीजों को एक साथ मिलाकर बोआ जाता है। इसमें जो सोइंग की जाती है, जो बुआई की जाती है, वो जब 2 या 2 से अधिक फसलों के बीजों को एक साथ मिलाकर बोया जाता है, उसे हम लोग कहते हैं मिश्रित फसल। और जो बच्चे बोल रहे थे कि सर क्रॉप प्रोडक्शन और एनिमल हस्बेंड्री दोनों को देखते हुए लगाना, तो इसे स्टूडेंट्स मिक्स्ड क्रॉपिंग नहीं बेटा, इसे बोलते हैं मिश्रित खेती। मिश्रित खेती, मिक्स्ड क्रॉपिंग नहीं, वो मिक्स्ड फार्मिंग होता है। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो अधूरे के चक्कर में यही गलती करेंगे आप। मिश्रित खेती का मतलब होता है जिसमें पशुपालन को भी महत्व दिया जाए, जिसमें खेती को भी महत्व दिया जाए। जब दोनों को आपस में सामंजस्य बनाकर खेती किया जाएगा, उसे हम लोग कहेंगे मिश्रित फसल। पक्का? फसल क्या फार्मिंग, खेती, फसल कहेंगे, मिश्रित फसल? बोले सर नहीं, मिश्रित फसल नहीं कहेंगे। मिश्रित फसल बीजों को साथ में मिलाकर बोना, और मिक्स्ड फार्मिंग क्रॉप प्रोडक्शन और एनिमल हस्बेंड्री को साथ साथ में करना। तो किसान क्या करता है, चारा होता है किसान के, ठीक है, तो चारा जानवरों को खिला देता है, वही गोबर क्या करता है, खाद के रूप में यूज कर लेता है। तो चारा पहले खेती से निकला, फसल से निकला चारा, जानवरों को मिला, जानवरों से निकला गोबर, फिर किसान ने क्या किया, खाद के रूप में उपयोग कर लिया। तो जो अल्टरनेट हो जाते हैं ना, एक दूसरे के पूरक हो जाते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, वो होती है हमारी मिश्रित खेती। खेती अलग है, क्रॉपिंग अलग है, दोनों को मिक्स मत कर देना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा सब। चलिए, तो हमारा टॉपिक क्या है, हमारा टॉपिक है स्टूडेंट्स मिश्रित क्या फसल। मिश्रित फसल मतलब क्या होगा, मिक्स्ड क्रॉपिंग होगी। तो इसमें फसल को मिक्स किया जाएगा ना बच्चों। क्या होगी डेफिनेशन, जब 2 या 2 से अधिक फसलों के बीजों को एक साथ मिलाकर उगाया जाता है, तो इसे मिश्रित फसल कहते हैं। मिश्रित फसल कहते हैं। बोले यस सर, बन जाएगा। क्या होगा, when seeds of two or more crops are grown together, it is called mixed cropping। इसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, मिश्रित फसल के नाम से जानते हैं। बोले यस सर, बन जाएगा, पेपर में दिया आएगा तो। चलिए, इसके बेनिफिट क्या है बच्चों, यदि आपसे बेनिफिट पूछ लिया जाए तो स्टूडेंट्स, इससे फसल बर्बाद होने का प्रॉब्लम नहीं होता है। जैसे मान चलो 2-3 फसल हमने मिक्स करके बो दिए, कोई एक फसल यदि खराब भी हो गई तो दूसरी फसल क्या कर देगी, प्रोडक्शन लेवल मेंटेन कर देगी। पता चले हमने एक खेत में एक ही फसल लगाए और फसल पानी के कारण से खराब हो गई, तो एक ही तो लगाए थे, कुछ बचेगा ही नहीं। और 2 फसल मिश्रित करने से क्या होता है, एक नहीं तो कम से कम दूसरी हो जाती है। ये पहले के लोग करते थे। बोले यस सर, अलग अलग फसल जब हम मिला के बोते हैं तो खेत में उर्वरक शक्ति बनी रहती है। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है।
इससे क्या होता है सर, कीट वगैरह लगने के चांसेस भी कम होते हैं। यदि मक्के मक्के लगा है या गेहूं गेहूं लगा है तो एक ही प्रकार के कीट खेतों में और एक ही प्रकार के रोग खेतों में देखने के लिए आपको मिल जाएंगे। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक, क्लियर है। चलिए, अब स्टूडेंट्स इसके बाद में, ठीक है, आपसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछेंगे। रिले क्रॉपिंग किसे कहते हैं? रिले क्रॉपिंग। जी बताइए, रिले क्रॉपिंग का मतलब क्या होता है? जी, रिले क्रॉपिंग का मतलब क्या होता है? नहीं मालूम? बताइए, सबको पता है रिले क्रॉपिंग के बारे में, और लगातार पेपर में पूछे जाने वाले क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन है ये। चलिए, तो स्टूडेंट्स इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग एक वर्ष में कितनी फसल ले लेते हैं? एक वर्ष में रिले क्रॉपिंग की मदद से कितनी फसल ली जा सकती है? एक। इसकी मदद से दो फसल ले सकते हैं एक साल में, इसकी मदद से तीन फसल ले सकते हैं एक साल में, इसकी मदद से चार फसल ले सकते हैं एक साल में। रिले क्रॉपिंग की मदद से एक वर्ष में कितनी फसल लिया जा सकता है? जी, एक वर्ष में दो फसल ले सकते हो। तो स्टूडेंट्स रिले का मतलब क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा भाई, ठीक है, रिले, तो रिले का मतलब होता है आप बैक टू बैक जो है वो फसल लेंगे, चार फसल, इसका चार, इसका जो है वो राइट आंसर होगा। तो स्टूडेंट्स रिले का मतलब क्या होता है समझिएगा, रिले का मतलब होता है अविराम फसल। अविराम, क्या करना? विराम ही नहीं करना, मतलब जमीन को खाली ही नहीं छोड़ना है, अविराम। इसे अविराम फसलें भी कहते हैं, अविराम फसलें। चलो ठीक, और क्या कहते हैं इसको स्टूडेंट्स? हम लोग कहते हैं आवतरण फसलें। आवतरण फसलें मतलब बैक टू बैक फसल लेते ही जाएंगे। चलो ठीक, क्लियर है। इसे क्या कहा जाता है? इसे उतेरा कहा जाता है। एमपी में इसे क्या कहा जाता है? उतेरा के नाम से भी जाना जाता है। और पश्चिम बंगाल और बिहार वगैरह में इसे क्या कहा जाता है? पैरा फार्मिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? पैरा, ठीक है, फार्मिंग के नाम से जाना जाता है। जी, पैरा फार्मिंग। जी, ये आपका उतेरा नॉर्मल लोकल लैंग्वेज है। अविराम और अवतरण ये लोकल में इन्हें इस नाम से जाना जाता है। इंग्लिश नाम एक ही है, रिले फार्मिंग, और एक और नाम है पैरा फार्मिंग। ये इंग्लिश नाम हो गए, बाकी हिंदी नाम में क्या है? अविराम फसलें, अवतरण फसलें और उतेरा, ये इसके हिंदी नाम है। तो मतलब क्या हुआ, समझने का मतलब क्या है? ठीक है, तो स्टूडेंट्स धान के खेत में धान की फसल की कटाई से पहले पहले मसूर लगा दिया, अलसी लगा दिया, मतलब खेत को खाली नहीं छोड़ा है। इस फसल प्रणाली में पहली फसल की कटाई से पहले दूसरी फसल की बुआई, दूसरी फसल की कटाई से पहले तीसरी फसल की बुआई, तीसरी फसल की कटाई से पहले चौथी फसल की बुआई। मतलब जो फसल आपके खेत में लगी है उसका कटने का टाइम नहीं है, ठीक है, उसके पहले हम लोग क्या कर रहे हैं? दूसरी फसल को तैयार करके बैठे। बोले सर कैसे? और समझना है हमें रिले क्रॉपिंग को। जैसे मान के चलो आपने खेत में क्या लगाया, ये आपका खेत है, आपने मक्का लगा दिया। मक्का से पहले आपने क्या किया सर? टमाटर के हमने जो है, टोमेटो के क्या हमने सर रोपे तैयार कर लिए, टोमेटो के, ठीक है, टोमेटो के हमने रोपे तैयार कर ली। तो क्या होगा, मक्का की फसल कटने से पहले, मक्का की फसल कटने से पहले जो जगह खाली मिलेगी, कॉन्सेप्ट समझिएगा पहले। मक्का की फसल ऐसी लगी, मान के चलो ये आपका खेत है, एक फसल यहां है, एक यहां है, एक यहां है, एक यहां है, यहां लगी हुई है। बोले यस सर। जी सर, ये बीच में खाली जगह है क्या? बीच में खाली जगह छूटी है क्या? बोले यस सर, ये जगह खाली छूटी है। ऐसी यदि हम देखेंगे सर जगह खाली छूटी है, तो हमने क्या लगा दिए?
टमाटर के जो रोपे तैयार किए थे वो यहां पर ले जाके लगा दिए, और मक्का जो बड़ा सा पौधा था, मक्का जो बड़ा सा पौधा था, इसमें क्या निकला था यहाँ पर उसका, ठीक है, भुट्टे वगैरह निकले थे। तो हमने मक्का को ऊपर का जो, ठीक है, पतवार थी, उसकी जो पत्तियां थी वो काट दिए, तो सिर्फ भुट्टा बस बचा। तो यहां पर हमें क्या मिल जाएगा, यहां से भुट्टे मिल जाएगा। पौधा जो है हमने से क्या कर दिए, छांट दिए, बीच में से हाफ कर दिए। सर टमाटर लगा दिए, इसमें क्या लगा दिए हमने, टोमेटो लगा दिए। अब इसमें क्या लगा हुआ है सर, इसमें लगा हुआ है अभी हमारा टमाटर, टोमेटो लगा हुआ है। फिर हमने क्या किए सर, टमाटर के खेत में जहां जहां टमाटर लगा हुआ, जैसे मान चलो यहां यहां टमाटर लगा था, जगह खाली पड़ी हुई थी, हमने क्या कर दिया इसमें, अब हमने मान चलो इसमें अलसी लगा दिया, अलसी, अलसी के, ठीक है, जो खाली जगह थी उसमें अलसी लगा दिया, मान के चलो खाली जगह में अलसी लगा दिया, लिनसीड लगा दिया। फिर अलसी से खाली हुआ खेत, तो हमने मसूर लगा दिया। मतलब हमें खेत को खाली नहीं छोड़ना है, पहली फसल की कटाई से पहले ही दूसरी फसल लगा देंगे, दूसरी फसल की कटाई से पहले तीसरी लगा देंगे। तो इस तरीके से हम लोग 4 फसल ले लेते हैं। इससे कितनी फसल ले लिया जाता है, एक वर्ष में 4 फसल ले लिया जाता है। इसे उतेरा के नाम से जाना जाता है एमपी में। एमपी छत्तीसगढ़ वाला जो एरिया है, बिहार वाला एरिया में पैरा फार्मिंग, पश्चिम बंगाल में भी पैरा फार्मिंग कहते हैं, यूपी हो गया, एमपी हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, इधर इसे उतेरा के नाम से जाना जाता है, और इंग्लिश में इसे रिले क्रॉपिंग कहते हैं। बोलिए यस, बिल्कुल ठीक। और क्या कहेंगे इसे, तो स्टूडेंट्स एक और नाम आपको दे रहे हैं हम लोग, इस नाम से भी पेपर में क्वेश्चन बना है, ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग मतलब पहले से कोई और लगी हुई है, जैसे मान चलो पहले से यहां पर कुछ और लगा हुआ है, ये और कुछ लगा हुआ है। और ओवरलैपिंग का मतलब क्या होता है, ओवरलैप का मतलब क्या होता है कि भैया इसी जगह में मैं इसको ओवरलैप कर दूं, ये ओवरलैप कर दूं, इसको कहते हैं ना ओवरलैप। ओवरलैप क्यों कर रहे हो, लिखे हुए पर फिर से कुछ लिख दिया, मतलब बनी बनाई जमीन पर आपने क्या कर दिया, और कुछ फसल लगा दिया खाली जगह में, ये हो गया आपका ओवरलैप। जगह को क्या कर दिया आपने, ओवरलैप कर दिया। फिर आपने पुरानी फसल काट दिया, पुरानी फसल हट जाएगी आपकी, पुरानी फसल काट दोगे, नई वाली फसल लगी छे, फिर दूसरी फसल लगा दोगे। तो बोले जी सर बिल्कुल ठीक, क्लियर है। तो क्या होगा, पहली फसल, पहली फसल को काटने से पहले, काटने से पहले उसी खेत में, उसी खेत में दूसरी फसल बोना, दूसरी फसल बोना रिले क्रॉपिंग कहलाता है, रिले क्रॉपिंग कहलाता है। बोले जी सर बिल्कुल ठीक, बन जाएगा, पेपर में दिया आता है तो, कि नहीं बनेगा, बताइए। यदि आप लोगों से रिले क्रॉपिंग दिया जाए तो क्या आप लोगों से अब रिले क्रॉपिंग बन जाएगी या नहीं बनेगा, बनेगा, क्योंकि डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन आते ही आते हैं यहां से, आपको डेफिनेशन जो है वो क्लियर होना चाहिए। चलिए क्या होगा, द प्रोसेस, द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग, द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग one crop, comma, then planting, then planting another crop, another crop, कैसे, usually a cover crop, ठीक है, उसको कवर करते हुए, इसकी जगह जो खाली जगह छूटी उसको, in the same field, in the same field before, before harvesting the first, before the harvesting first, पहली फसल की कटाई से पहले क्या कर लेना, दूसरी फसल को लगा देना। बोले यस सर बिल्कुल ठीक, बनेंगे। यहां से कोई भी क्वेश्चन भी आपसे पेपर में पूछ लिए जाए तो आप इजीली हैंडल कर सकते हैं। चलिए अब इसके बाद में कुछ क्वेश्चन पर आ जाते हैं।
कि हमसे पेपर में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्या लेवल रहेगा क्वेश्चनों का। आइए कुछ क्वेश्चन आपको देते हैं जी। पहला क्वेश्चन, क्रॉपिंग सिस्टम इज क्रॉपिंग सिस्टम इज क्रॉपिंग सिस्टम का मतलब क्या होता है बच्चों? तो सर क्रॉपिंग सिस्टम का मतलब होता है हमारा फसल पद्धति। फसल पद्धति है। क्या है बच्चों फसल पद्धति? क्या ये क्रॉपिंग करने का एक पैटर्न है, एक तरीका है? क्या स्टूडेंट्स ये एक प्रकार का मैनेजमेंट है? क्या ये स्टूडेंट्स एक प्रकार का, ठीक है, ठीक है, ऑप्शन ए और बी है दोनों, या ये स्टूडेंट्स इनमें से कोई नहीं है? किस आंसर के साथ जाना चाहेंगे आप? क्या ये फसल पद्धति जो है एक प्रकार की फसल प्रणाली है? फसल प्रणाली, ये स्टूडेंट्स एक प्रकार का प्रबंधन है, या ये दोनों हैं? तो जो हम फसल पद्धति अपना रहे हैं, अलग अलग तरीके जो हम फसल पद्धति अपनाते हैं, तो क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? तो सर ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, ये दोनों हैं। जो क्रॉपिंग सिस्टम हम लोग कर रहे हैं, चाहे वो हम रिले की बात करें, चाहे वो हम इंटर क्रॉपिंग की बात करें, उसमें मैनेजमेंट लगेगा, और फसल की कौन सी हम प्रणाली अपना रहे हैं वो हमारे लिए क्या होगा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक। चलिए, क्रॉपिंग सिस्टम स्टूडेंट्स क्या है? सेम क्वेश्चन आप लोगों के लिए। क्या स्टूडेंट्स ये एक प्रकार का अरेंजमेंट है? क्या एक प्रकार का अरेंजमेंट है? क्या स्टूडेंट्स ये एक प्रकार का जो है वो सीक्वेंस है? क्या स्टूडेंट्स ये एक प्रकार का, ठीक है, क्या है, स्पेस एंड टाइम है? या स्टूडेंट्स ये ऑल ऑफ दीज है, ये सभी? क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? जी, किस आंसर के साथ जाना चाहेंगे बच्चों आप? ऑल ऑफ दीज के साथ जाना चाहेंगे? ओके, तो स्टूडेंट्स सबसे पहले, ठीक है, क्या एक प्रकार की व्यवस्था है? बोले हाँ है। क्या एक प्रकार का क्रम है? बोले हाँ है। क्या स्टूडेंट्स इसमें किसी स्पेस मतलब क्षेत्र की आवश्यकता है? बोले हाँ है। क्या इसमें किसी एक समय की आवश्यकता है? बोले हाँ है। मतलब यदि आपने मक्का जो है खेत में लगा दिया है, तो भाई आपको कम से कम 90 से 120 दिन का इंतजार तो करना ही पड़ेगा, बीच में थोड़ी आ जाएगा। आपने खेत में कोई फसल लगाया है तो उसके लिए एक क्षेत्र चाहिए, और यदि लगा दिया तो उसके लिए आपको उतना समय वेट करना पड़ेगा। यदि आप उसका वेट नहीं करोगे तो कैसे हो जाएगा? जैसे आपने किया, आज मक्का लगा के आया, बोले 4 दिन बाद में चलो मक्का काटने चलते हैं, ऐसा हो जाएगा क्या? गेहूं लगा के आया 4 दिन बाद, बोले चलो अब कटाई करने चलते हैं गेहूं की, बोले सर नहीं, जिसका जितना समय है वो समय लेगा और उसका उतना क्षेत्र आपको देना पड़ेगा। बोले यस सर, तो ये किसका आंसर हो गया सर? ये ऑल ऑफ दीज हो गया। क्या हो गया ये? ऑल ऑफ दीज हो गया। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक। आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा क्या कहना चाह रहे हैं हम। यदि आपसे कोई भी क्वेश्चन यदि इस तरीके से पूछ लिया जाए तो बनेगा या नहीं बनेगा? देख लीजिए जरा और बताइएगा, बन जाएगा? बोले यस, बिल्कुल बनना चाहिए। ओके, अब स्टूडेंट्स इसके बाद में पेपर में यदि आपसे, ठीक है, क्वेश्चन पूछ लिया जाए, ठीक है, कि भाई बताइए, ठीक है, एक खेत में
एक खेत में, एक प्लॉट में, एक प्लॉट में, एक मौसम में, एक मौसम में अलग अलग फसलें उगाना क्या कहलाता है? अलग अलग फसलें उगाना क्या कहलाता है? जी, यदि आपसे डेफिनेशन वगैरह यदि पूछ लिया जाए तो ये डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है। बिना कुछ ज्यादा आप सोचे यदि कुछ आंसर देना चाहें तो आप बिल्कुल आंसर दे सकते हैं। किस आंसर के साथ जाना चाहेंगे जरा मैसेज करके बताइए आप लोग। कोई आंसर है आपके पास में? एक खेत में, एक प्लॉट में, एक मौसम में अलग अलग फसलें उगा लेना। चलिए, क्या है? दी एक्टिविटी, दी एक्टिविटी ऑफ ग्रोइंग, द एक्टिविटी ऑफ ग्रोइंग वन क्रॉप, वन क्रॉप among others crop, amongst others crop of a same सीजन। एक ही सीजन में क्या उगा सकते हैं स्टूडेंट्स हम लोग, जरा बताइए। एक ही सीजन के अंदर में क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम एक ही सीजन में जो है वो एक से ज्यादा ऐसी फसलों को ले सकते हैं क्या सेम सीजन में? जी, बोले हाँ बिल्कुल ले सकते हैं। उसमें क्या करना होता है स्टूडेंट्स, हमें बताइए क्या करेंगे हम लोग? तो सर हमें जिस फसल पद्धति को अपनाना होगा वो कौन सी है? तो सर जब किसी खेत में एक ही मौसम में एक या एक से अधिक फसलों को यदि हम उगाते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? क्या उसे हम लोग जो है, ठीक है, सिक्वेंशियल क्रॉपिंग कहेंगे, या उसे हम लोग जो है इंटर क्रॉपिंग कहेंगे, या उसे हम लोग जो है डबल क्रॉपिंग कहेंगे, या उसे हम लोग जो है, ठीक है, ट्रिपल क्रॉपिंग कहेंगे, या चलो रिले लिख लो, इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? रिले क्रॉपिंग कहेंगे। किस आंसर के साथ जाना चाहेंगे आप? सर जब हम लोग जो है एक ही मौसम में दो फसल ले लेते हैं तो इसका मतलब है कि हमने कौन सी फसल लिया है? तो इसका मतलब हमने इंटर क्रॉपिंग किया है, जिसे हम लोग कहते हैं अंतरा फसलें। इस तरीके से हमसे डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यदि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है, यदि हमने डेफिनेशन पढ़ा हुआ है, हमने एग्जाम्पल देखा हुआ है, जितना भी हमने आपको बताया है, ये सभी चीजें यदि आपने बहुत ही बारीकी से समझा है तो आपको फिर यहां से सभी क्वेश्चन बनेंगे। इस तरीके से आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या तो एग्जाम्पल से आएंगे जो अभी हमने एग्जाम्पल आपको बताए थे वैसे, या तो फिर आपको ऐसे डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन यहां से आना ही आना है। बन जाएंगे क्या बच्चों? किसी के मन में कोई डाउट यदि टॉपिक से रिगार्डिंग है तो बिल्कुल आप पूछ सकते हैं। चलिए ठीक है स्टूडेंट्स, आज की क्लास को फिर यहीं समाप्त करते हैं। बाय बाय, टेक केयर।